तो आज हम बात करेंगे सेल की या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरी की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहले हम बात करेंगे ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ होता है, सिंपल डेफिनेशन इसकी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द electrodes of a cell when there is no current. When there is no current in the external circuit. In the external circuit. Okay? इसको हम क्या कहते हैं? EMF. Now there is terminal potential difference. Terminal potential difference का मतलब क्या होता है? ये होता है क्या? Potential difference between the electrodes when there is current in the external circuit. सिंपल बात। इस केस में क्या होता है, करंट नहीं चल रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, और जब करंट फ्लो करेगा तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो तब हम बोलते हैं इसको ईएमएफ। ओके, सिंपली ईएमएफ इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो ओम्स लॉ से हम निकालते हैं वो जितना होगा उतना देखते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर। ओके, इन चीज दोनों के बीच में डिफरेंस किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द टर्म जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ओके, जिसको हम छोटे आर से यूनिट डिनोट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? मान लो कि आपके पास एक बैटरी है जिसके दो इलेक्ट्रोड्स है, ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। जब आपने इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर लिया बैटरी को, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाते, यहां से यहां जाते, फिर इधर कंटिन्यू सर्किट होता है ऐसे। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे टर्मिनल्स। ओके, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, और यहाँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव यहाँ पे जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अब ये ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव जो है, इनको मूव करना पड़ता है इनसाइड दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ड्यूरिंग मोशन दे कोलाइड विद द डिफरेंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और उनको क्या होती है? दिक्कत होती है आगे जाने। तो हम बोलते हैं क्या? ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस, या सिंपली हम बोलेंगे चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी inside the electrolyte solution, inside the electrolyte, उसको हम क्या बोलते हैं? is called as internal resistance। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बैटरी लोगे, इसको बनाने का सिंबल क्या है कि अगर आपके पास एक बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम एक छोटे से रेजिस्टर से दिखाते हैं। दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर एंड दिस इज ईएमएफ। ओके, डिफरेंस इसी वजह से आता है कि जब आप अगर आपने इस एक्स को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं किया तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल ईएमएफ सब कुछ सेम। जैसे ही आप इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास सर्किट एक, इसको जरा अलग से लिखेंगे क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी आ जाता है। वो क्या है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? मान लो हमारे पास क्या है, ये एक बैटरी है, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है इतनी, आपने इसको एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट कर लिया है, और एक की है हमारे पास कनेक्टेड थ्रू एन एमीटर एंड देयर इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस दिस रेजिस्टर आर। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये है। अगर की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें जो टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज सिंपली एम। ओके, जैसे ही आपने की क्लोज कर ली, अब यहां से करंट निकलेगी, ऐसे ये करंट गया यहां। अब इस करंट को ये टर्मिनल्स के बीच में भी जाना है, तो ये करंट जो टर्मिनल्स के बीच में जाएगा तो विद इन द बैटरी इसको कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम यहाँ पे खर्च नहीं हो रहा है।
वो इसको अपने मजबूरी की वजह से बिटवीन द टर्मिनल्स इसको काम करना पड़ता है ताकि सर्किट क्लोज हो जाए। इस वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे इसको चाहिए हो। मान लो अगर ये क्रॉस करने के लिए इसको 10 जूल चाहिए तो इसके पास 10 नहीं 11 होनी चाहिए, क्योंकि 10 तो इसके पास खर्च होंगे, 1 जूल लगेगा इसको चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने के लिए। ओके, तो मान लो ये R जो है ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R है लोड रेजिस्टेंस, ओके, E जो है ये है EMF। ओके, तो अगर हम इस सर्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप, यहां से स्टार्ट करेंगे करंट इज IR, साइन देखते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइड, यहां पहुंचेंगे यहां पे भी करंट IR हायर से लोअर जा रहा है तो ये भी नेगेटिव आएगा, फिर ये आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल तो पॉजिटिव आएगा, सम विल बी 0। तो यहां से हमें आएगा EMF इक्वल टू IR प्लस I इंटू R के बराबर। EMF आप लिख सकते हो I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल। यहां से आप R का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, E माइनस IR अपॉन I के बराबर। एंड यू नो दिस I इंटू R फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो देयरफॉर यू कैन राइट R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। ओके, या आप इनडायरेक्टली ये भी लिख सकते हो यहां से कि इस वाले एक्सप्रेशन से दिस E इक्वल टू V प्लस IR, तो ये V जो है इट इज लेस देन EMF बाय दिस फैक्टर। Why is this factor there? Because there is an internal resistance. And if I is 0 मतलब करंट सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस एंड EMF जो है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, दैट इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होती है। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, वो है अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पढ़ोगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज मतलब क्या, अगर हम सेल्स अगर हम सेल्स को जोड़ेंगे इकट्ठे सीरीज में जोड़ेंगे, एंड टू एंड या पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। छोटा सा एक्सप्रेशन है, एक मैं बताता हूं आपको, बाकी दूसरा आप खुद कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कौन सा वाला, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो हमारे पास एक सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ, दूसरी सेल है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ, ओके, एंड सो ऑन, तीसरी सेल है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ। ओके, एंड सेल इसको कनेक्ट कर लिया है लोड रेजिस्टेंस के साथ। ओके, एक की रखी है हमने, ये है एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2, एप्सिलॉन 3 सॉरी n तक जाएंगे, ये n R है, ये है R, ये है हमारे पास की। ओके, इसमें करंट सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहता है, मान लो IR। ओके, n मान लो ये है नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास, R1 R2 Rn जो है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपका एप्सिलॉन n जो है ये है क्या, EMF ऑफ सेल्स। ओके, और ये कैपिटल R जो है ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस सर्किट के अंदर अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो क्या होगा, पहले देखेंगे वोल्टेज है यहाँ पे I इंटू R, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। यहां से स्टार्ट करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव आएगा साइन, पहुंच जाएंगे इधर, यहाँ पे मैंने कहा माइनस, करंट सेम है IRN, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि रेजिस्टर के थ्रू हायर से लोअर जा रहा है। ओके, फिर EMF आएगा, वो आएगा इसका पॉजिटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं लोअर से हायर, पोटेंशियल गेन हो रहा है। फिर इसी तरह जाएंगे आगे। ओके, या तो इसको ऐसे लिखेंगे डैश करके, बिकॉज ये जो हमारे पास है हमने n तक कंटिन्यू कर दिया है, EN पॉजिटिव माइनस IRN नेगेटिव। फिर जाएंगे इसके ऊपर। ओके, क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास किसके बराबर, E2 माइनस क्या आ जाएगा I इंटू R2, फिर E1 माइनस क्या आएगा I R1।
ओके, इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इन नेगेटिव टर्म्स, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हायर से लोअर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, हमें ड्रॉप आएगा तो नेगेटिव साइन आएगी, और टर्मिनल्स क्या आएगा ऊपर, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वालों को कंबाइन कर लो, IR माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IRN इक्वल टू किसके बराबर, सॉरी प्लस E1 प्लस E2 अप टू किसके बराबर, EN सम किसके बराबर आएगा, नेगेटिव टर्म्स को वहां ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा IR प्लस IR1 प्लस IR2 अप टू IRN इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन। इन सब में से I कॉमन निकालेंगे, R1 R2 अप टू RN प्लस लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू ये E1 E2 अप टू E। तो I का वैल्यू जो है वो आएगा सिंपली E1 E2 अप टू EN डिवाइडेड बाई किसके बराबर, R1 R2 RN प्लस R के बराबर। और अगर ये सिमेट्रिक सेल्स है, सिमिलर सेल्स है, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन n इक्वल टू एप्सिलॉन, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू RN इक्वल टू R, तो देयरफॉर ये करंट जो है ये बनेगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस n टाइम्स एप्सिलॉन आएगा तो सिंपली आएगा n टाइम्स एप्सिलॉन, R प्लस n टाइम्स है तो ये आएगा n टाइम्स R प्लस किसके बराबर, R के बराबर। दैट विल बी द एक्सप्रेशन। एंड रिमेंबर वन थिंग, इसके साथ ये कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है लोड रेजिस्टेंस से तो क्या होगा, इफ NR इज ग्रेटर देन R तो देयरफॉर ये NR प्लस R जो है अप्रोक्सीमेटली NR के ही बराबर होगा, तो देयरफॉर करंट जो है वो आएगा N एप्सिलॉन अपॉन NR दैट इज एप्सिलॉन टाइम्स। व्हाट डज दिस मीन, कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल से, टोटल करंट इज इक्वल टू सिंपली करंट ड्यू टू वन सेल, ओके, तो दिस इज करंट ड्यू टू वन सेल। और उल्टा अगर होगा, इफ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इनके इंटरनल से ज्यादा है तो क्या होगा, NR प्लस R जो है दैट विल बी किसके बराबर, अप्रोक्सीमेटली R के बराबर। इन दैट केस करंट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, N एप्सिलॉन अपॉन सिंपली डिवाइड करेंगे किससे, R से। तो इन दैट केस the total current is equal to n times the current due to one cell, okay, that is series combination। और पैरेलल वाला खुद ट्राई कर रहे हैं, ओके, बाकी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।